Hello students, today I am explaining chapter number 5, The Snake and the Mirror. Okay, the writer of this chapter is वैकम मोहम्मद वसीर. इस चैप्टर के राइटर हैं वैकम मोहम्मद वसीर. तो कम टू द टेक्स्ट, पैसेज नंबर 1. लेट्स बिगिन. द स्टोरी इज़ अ नैरेटिव विद इन द नैरेटिव. अब ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, पहले इसको लेट्स बिगिन से यानी शॉर्ट में आप इसको समझना है. द राइटर टेल्स अस द स्टोरी विच वॉज टोल्ड टू हिम बाई अ होम्योपैथिक डॉक्टर. ये जो चैप्टर एक्सप्लेन किया है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने एक स्टोरी सुनाई है बाकी अपने कलीग्स को, जो साथी होते हैं. एज वी सी द टाइटल, जैसा हमें टाइटल से पता चल रहा है, द स्नेक एंड द मिरर उसी से रिलेटेड है. स्नेक भी है और इसमें मिरर भी है. द स्नेक एंड द मिरर आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द स्टोरी. यानी क्या है इस स्टोरी में इम्पॉर्टेंट, स्नेक और मिरर. दिस होम्योपैथिक डॉक्टर एनकाउंटर करते हैं स्नेक का. द स्नेक फेल ऑन द डॉक्टर, क्योंकि वो स्नेक डॉक्टर के ऊपर गिर जाता है. वैसे रियलिटी में उसको मारते नहीं है, वो अपने आप ही भाग जाता है. द स्नेक सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर. स्नेक अपना ही रिफ्लेक्शन मिरर में देखता है. इट वॉज मोर इंटरेस्टेड. अब हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड लगेगा. तो कम टू द टेक्स्ट. हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इट सेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. क्या कोई स्नेक ने कभी आपके किसी बॉडी के पार्ट को कॉइल किया है, यानी उसका सर्कल बना के बैठा है. और फुल ब्लडेड, वो भी कैसा स्नेक, फुल ब्लडेड कोबरा, एक बड़ा सा मुंह वाला सांप जो फन होता है. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. सारे जो, ये स्टोरी कौन सुना रहा है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर. सारे जो उसके साथी थे वो चुपचाप से बैठ जाते हैं और सुनने लगते हैं कि ये क्या सुना रहा है. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. ये क्वेश्चन कौन पूछता है, होम्योपैथिक डॉक्टर. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक. ये टॉपिक आता कहाँ से, जब वो सारे जो मिलके कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो स्नेक के बारे में डिस्कस करती हैं. वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल. सारे ध्यान से सुनने लगते हैं जब डॉक्टर अपनी वो स्टोरी सुनाता है, कंटिन्यू करता है. तो कम टू द स्टोरी. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. गर्मियों की रात की बात है. अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बज रहे थे. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. रेस्टोरेंट में खाना खा के डॉक्टर अपने रूम पर वापस आता है, जहाँ उसने रेंट का रूम ले रखा था. आई हैड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. जैसे ही वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो लगता है उसे छत से आ रही है. द साउंड वॉज फेमिलियर वन. लगभग आवाज़ ऐसी होती है, सुनी हुई सी लगती है उसको, जैसे जानी पहचानी आवाज़ है. द साउंड वॉज फेमिलियर कोड से दैट द रेड्स एंड शेयर्ड द रूम. आई शेयर्ड द रूम. हर कोई कह सकता था आवाज़ सुन के कि चूहे और मैं एक ही रूम में रहते हैं. आई टुक आउट ऑफ माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. राइट, वो होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करता है, मैच बॉक्स निकालता है, माचिस, और जो टेबल पर एक केरोसिन यानी मिट्टी के तेल का जो दिया रखा होता है उसे जलाता है उजाला करने के लिए अपने रूम में. तो कम टू द नेक्स्ट पेज. सेकेंड पैसेज. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. क्यों जलाता है दिया, क्योंकि उस घर में जिसमें वो रूम लेके रह रहा था वहाँ लाइट नहीं थी. इट वाज ए स्मॉल रेंटेड रूम. वो जो है स्मॉल एक किराए का कमरा था जो उसने ले रखा था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस. वो तो सिर्फ वहाँ अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस के लिए रह रहा था. माई अर्निंग वाज मीगर. क्योंकि उसकी जो अर्निंग थी, कमाई थी, वो थोड़ी कम थी, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे. आई हैड अबाउट 60 रुपी इन माई सूटकेस. उसके सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे. अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज. कुछ शर्ट्स थी और कुछ धोती थी. आई ऑल्सो पजेज्ड वन सोलेटरी ब्लैक कोट. उसके पास एक ब्लैक कलर का कोट था. विच आई वॉज देन वियरिंग. तो लगभग वो कोट जो एक काले कलर का कोट था उस टाइम पर वो उसने पहन रखा था. नेक्स्ट, थर्ड पैसेज. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट. वो जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है रूम में आके अपना कोट उतार देता है. वाइट शर्ट एंड वेस्ट हंग देम अप. कोट उतार के और शर्ट उतार के और अपनी बनियान भी उतार के वहाँ पर टांग देते हैं. आई ओपन द 2 विंडो इन द रूम. और क्या, गर्मियों का टाइम था इसलिए रूम में 2 विंडो थी जिन्हें वो खोल देता है कि थोड़ा बाहर से हवा आए. इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. एक बाहर का कमरा था और जो आंगन में इसका एक दरवाज़ा भी खुलता था. इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स विद
रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। कैसी रूफ थी उस रूम में जहाँ वो रह रहा था? ऐसी थी, जो खपरेल बोलते हैं या सीमेंटेड जो टाइल्स होती हैं उनसे बनी हुई छत थी जिस रूम में वो रहता था। बीम ओवर द वॉल, और दीवार पर एक बीम पड़ी हुई थी जहाँ से कि बीम के ऊपर होके चूहे आराम से उसके रूम में आ जाते थे। देयर वॉज नो सीलिंग, यानी कोई छत नहीं थी उसकी जैसी सीमेंटेड अच्छी होती है, वो तो ऐसी बनी हुई थी टेम्पररी टाइप की। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो द बीम, रोजाना उसके रूम में चूहे इधर उधर बीम से होके आते थे और चले जाते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, वो अपने बेड को दीवार की तरफ खींच लेते हैं, बेड जो भी उसके रूम में बिस्तर था उसे दीवार की तरफ खींचे। आई ले डाउन, वो लेट जाते हैं, लेकिन बट आई कुड नॉट स्लीप, सो नहीं पाते क्योंकि गर्मी का टाइम था, पंखा भी नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरांडा, उठते हैं और बरांडे में चले जाते हैं वहाँ से। फॉर अ लिटिल एयर, यानी थोड़ी हवा शायद बरांडे में हो इसलिए वो बाहर जाते हैं। बट द विंड गो सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन लग रहा था हवा तो चली नहीं रही, बिल्कुल हवा बंद थी और गर्मी की वजह से वो सो नहीं पा रहे थे। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।